जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। रेस्पायरेशन डिफरेंस बर्निंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट टाइम क्यूएटी के पेपर में आया हुआ था 7th क्लास की बुक साइंस में कि इसके रेस्पायरेशन और बर्निंग में क्या फ़र्क है, यानी जलना और सांस में क्या फ़र्क है। तो हम इस जलना और सांस का आज पूरा लेक्चर इसी पे होगा। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद सिमिलैरिटी को देखेंगे विद डायग्राम। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए देखते हैं रिस्पायरेशन। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो रिस्पायरेशन जो है ये एक नाउन है। रिस्पायरेशन वर्ड नाउन है क्योंकि आखिर में जो सफेक्स TION लगा हुआ है, ION लगा हुआ है, TION लगा हुआ है, ये नाउन को शो कर रहा है। तो बर्निंग जो है, बर्निंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एज एडजेक्टिव भी शो कर रही है। एडजेक्टिव ये देखेंगे कि इसका यूज़ से देखेंगे। यूज़ अगर फ़िक्रे में इसके यूज़ से हमें पता चलेगा कि एज ये बर्निंग जो है नाउन भी एक्ट कर सकती है जेरेंड के तौर पर। ये एज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकती है, एडवर्ब भी यूज़ होती है। इसकी हम यूज़ से देखेंगे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। बर्निंग तीनों में हो सकता है, तीनों यानी एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, नाउन भी हो सकता है। तो यानी इसके यूज़ से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि रिस्पायरेशन है क्या चीज़। रिस्पायरेशन उर्दू में सांस और तनफ़ुस जिसे कहते हैं। रिस्पायरेशन एक केमियाई मरहल का सिलसिला है। उर्दू में हम क्या कहेंगे? केमियाई मरहल का सिलसिला है, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहेंगे रिस्पायरेशन इज़ अ सीरीज़ ऑफ केमिकल स्टेप्स, क्योंकि ये सीरीज़ है केमिकल स्टेप्स की। बर्निंग जो है ये एक ही मरहले पर मुश्तमिल होता है। एक ही मरहले में किसी चीज़ को जलाते हैं वो एज अ फिनिश होने के बाद क्या हो जाता है, एक ही मरहले का स्टेप होता है। लेकिन रिस्पायरेशन ग्लूकोज से शुरू होकर यानी ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तक, जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलती, ये चलता रहता है। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैंने दोनों के लिए वीडियो बनाई है, ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के मुफीद हो सकते हैं। रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल का मतलब यह है कि ये लिविंग बॉडी के अंदर होता है। बायो का मतलब लिविंग यानी जानदार के अंदर होता है। जो केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन जलना जो है एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल का मतलब यह है कि ये इसके साथ दोनों हो रहे होते हैं, यानी फिजिकल भी केमिकल भी। फिजिकल फिजिकल कैसे, इधर देखें, इधर इस बर्निंग को देखें। बर्निंग कैंडल को जब देखते हैं, कैंडल में देखें जैसे ही मेल्ट हो रही है, तो ये मेल्टिंग जो है इसका फिजिकल जो है फिनोमिना है, प्रोसेस है। इसका यानी ये एक कह सकते हैं टेम्परेरी प्रोसेस है जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इसके साथ केमिकल प्रोसेस ये है कि इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है और हीट बाहर खारिज हो रही है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो ये फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज देख लें। फिज़िकल चेंज जो होता है आर्जी होता है, जैसे पानी का बर्फ़ में चेंज होना, फिर बर्फ़ का फिर पानी में चेंज हो जाना। ये जो केमिकल जो होता है परमानेंट होता है, जैसे आपको रोटन फ्रूट मिल रहे हैं, बर्निंग ऑफ स्टिक वगैरह ये मिल रही हैं, ये केमिकल चेंज हैं। बर्निंग रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस। रिस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बर्निंग इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट जो है रिस्पिरेशन का अमल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जानदार में सांस लेने का जो अमल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। रिस्पिरेशन का अमल, ठीक है, जानदार के अंदर वो भी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। जलने का अमल जो होता है वो खुले माहौल में होता है। जलने का अमल इन्वायरमेंट में, खुले माहौल, किसी बॉडी के अंदर नहीं होता। ये एक नॉन सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। और रिस्पिरेशन जो है आगे, ये रिस्पिरेशन अक्कर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे। इधर प्रोसेस ऑफ बर्निंग अक्कर इन ओपन एनवायरनमेंट, इस तरह कहेंगे। और रिस्पिरेशन जो है ये एंजाइम
एंजाइम्स रिस्पिरेशन के तमाम अवामिल में शामिल होते हैं। ये रिस्पिरेशन जो है वो डिपेंड करती है एंजाइम में तमाम, यानी ग्लाइकोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक हमें ये रिएक्शन चलाने के लिए, ये रिस्पिरेशन के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। लेकिन जलने के अमल में कोई एंजाइम नहीं ज़रूरत होता। ठीक है, यानी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन ऑफ रिस्पिरेशन, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन बर्निंग प्रोसेस। इधर देखें ना आप, इसकी इक्वेशन में आप देखें इक्वेशन को आप देखेंगे ना, कंबशन में देखें, जैसे ही आप किसी लकड़ी को, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बर्निंग के प्रोसेस में, देखें ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कोई लकड़ी या फ्यूल वगैरह जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जैसे ही करेगा तो आप ये देखें इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये हीट एंड लाइट खारिज हो रही है, और उसी के साथ इसका प्रोडक्ट CO2 और H2 यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि कंप्लीट, अगर डाइजेशन कंप्लीट बर्निंग हो गई है तो CO2 खारिज होगी, अगर इनकम्प्लीट हो रही है तो इनकम्प्लीट में ओनली CO खारिज होगी, जिसको हम जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी कहते हैं, अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होगी। लेकिन अगर रिस्पायरेशन की बात हो, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज या कोई फूड वगैरह की जो है और रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। इसका फ़र्क ये है कि इसमें ATP पैदा होगी, ATP इन द फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी। उसमें हीट खारिज होगी, लाइट खारिज होगी, लेकिन इसमें ATP होगी, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट खारिज होगी, और इसके साथ CO2 भी, H2 पानी भी होगा। लेकिन फ़र्क ATP का है रिस्पायरेशन में, जो अंदर स्टोर होती है अदर एक्टिविटी के लिए हमारी बॉडी में। इसकी इक्वेशन देख लें आप, ये फ़र्क ये है, सिर्फ फ़र्क इधर है और इधर है, और इनके रिएक्टेंट को देखें, इधर ग्लूकोज होता है, उधर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकता है, कोई लकड़ी वगैरह हो सकती है, ऑक्सीजन के रिएक्ट करती है। नेक्स्ट देखें तो रिस्पायरेशन जो है, ओके हो गया। रिस्पायरेशन जो है ये बॉडी टेम्परेचर पर होता है, अकर्स एट ऑल बॉडी टेम्परेचर। यानी ये रिस्पायरेशन जो है हमारे जिस्म के दर्जा हरारत पर वकूफ़ पजीर होता है, होती है सॉरी। बर्निंग जो है अकर एट हाई टेम्परेचर, ये जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत पर ये बर्निंग का प्रोसेस होता है, जलने का। नेक्स्ट जो रिस्पायरेशन है ये सेलुलर प्रोसेस है, यानी ये सेल के अंदर होता है, किसी सेल के अंदर होता है। बर्निंग जो है ये नॉन सेलुलर प्रोसेस या आउटसाइड द सेल होता है। रिस्पायरेशन की बात की जाए, इट इज़ कंट्रोल्ड प्रोसेस, इसको कंट्रोल किया जाता है क्योंकि अंदर है हमारे, इसको कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजिकल तरीके से। लेकिन बर्निंग इज़ अनकंट्रोल, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल टाइम, रिस्पायरेशन तो हर वक्त होती है, लेकिन बर्निंग ओनली टेक्स प्लेस व्हेन अ फ्यूल और वुड बर्न, जब बर्निंग जो जलने का अमल उस वक्त होता है जब किसी लकड़ी या फ्यूल को जलाते हैं। ओके हो गया। इसकी सिमिलरिटी को देखें तो बोथ प्रोसेस रिलीज एनर्जी, बोथ प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, देखें ना एनर्जी रिलीज हो रही है। इधर देखें बोथ प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, शर्त यह है कि उधर ATP है और इधर हीट एंड एनर्जी, हीट और दूसरी लाइट एनर्जी खारिज हो रही है। ओके हो गया। बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन, बोथ में ऑक्सीजन देखें, इधर ऑक्सीजन है, बोथ में ऑक्सीजन रिक्वायर हो रही है, तो ऑक्सीजन लाजमी है दोनों में और बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोथ में क्या हो रही है, हीट खारिज हो रही है। बोथ एंड प्रोडक्ट क्या बताया अभी, क्या था, बोथ में एंड प्रोडक्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।